दोस्तों फ्रीलांसर्स तो बहुत से लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर स्किल होना चाहिए। अब मेरे पास जो एक छोटा सा स्किल है वर्डप्रेस, वो मैं आपके साथ आज से आपको सिखाने का आगाज़ करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इस ट्रेनिंग कोर्स में मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सब्तान सलीमी और आप देख रहे हैं दी सलीमी चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। एक्चुअली वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अब आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के टर्म से भी वाकिफ नहीं होंगे। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता है, आप कभी किसी न्यूज़ की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट एक साइड पे आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं और एक साइड पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया या एंटरटेनमेंट से रेलेवेंट आपने कोई न्यूज़ पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो आप मीडिया की कैटेगरी में जाते हो और बाद में उसके रेलिवेंट जो सारे आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। वो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसे कहते हैं ब्लॉग। तो हम उस तरह का मतलब ब्लॉग बनाने के लिए आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए आप एक वेबसाइट बना सकते हो। अब वेबसाइट और ब्लॉग दोनों में डिफरेंस होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब जो वर्डप्रेस है वो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। मतलब वो वेबसाइट्स भी बनाता है और ब्लॉग भी बनाता है। अब बनाता कैसे है, ये आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, इसका भी हम जिक्र अगली वीडियो में करेंगे कि एक सर्वर, एक कंप्यूटर आपके पास होगा जिसके अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक फ्रंट एंड आ जाएगा और एक बैक एंड आ जाएगा। अब विदाउट एनी कोडिंग आप बैकएंड से कोई भी चीज चेंज करोगे तो वो फ्रंट एंड पे चेंज हो जाएगी। मतलब आप पीछे सिर्फ विदाउट एनी कोडिंग आप ड्रैग ड्रॉप माउस के क्लिक से कोई ना कोई चीजें चेंज किया करोगे और आपका जो फ्रंट एंड है, आपकी जो वेबसाइट है, वो बनती जाएगी। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। वो खुद कोडिंग से बना है, लेकिन आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती उससे कोई आगे वेबसाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखना है कि वर्डप्रेस क्यों ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के लिए। मैं क्यों रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। सबसे पहले ये बहुत इजी है सीखना। अब इतना भी नहीं कि आप सिर्फ एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। इसमें यह है कि जैसे आप कोई अगर कोडिंग सीख रहे हो या डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। वर्डप्रेस में भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं कि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उसके बाद जाके आप कुछ कमाना शुरू करते हो। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसे छोटे-छोटे टास्क हैं जिनको आप सीख के आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत आसान है एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको कोई कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती, ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये बहुत ईज़ी है। एक 9th क्लास का बच्चा जो है वो भी इसको सीख सकता है और एक अगर कोई मतलब एमएससी का लड़का है तो वो भी इसको ईज़िली सीख सकता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट जो बनाता है वो क्या होता है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे वेबसाइट कहता है कि मैंने बनवानी है, आप उसे बना के देते हो। तो वो ये नहीं कि आपका काम आपस में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसकी अपडेट, उसमें कोई चेंजिंग करवानी है, कोई मंथली मेंटेनेंस करवानी है, तो वो भी आपके पास ही आएगा अगर आपने उसको अच्छा काम करके दिया है तो। तो ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। आपको हर मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस के पैसे भी आ सकते हैं अगर आप उनके साथ डील कर लो। और यहाँ पे कोई चेंजिंग करवानी है तो वो भी आपके पास ही आएगा। तो एक दफ़ा आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने अच्छा काम कर दिया, तो वो बार बार आपके पास ही आएगा। तो इसका मतलब ये एक अर्निंग का जरिया बन जाता है कि रेगुलरली मंथली बेसिस पे आपके पास न्यू न्यू काम आता है, उसके साथ साथ आपके पास अर्निंग आती है। वन टाइम नहीं है जैसे कि डिजाइनिंग में एक लोगो बना दिया और उसके बाद बहुत कम है कि उस लोगो में वो चेंजिंग करवाए, लेकिन अगर आपने एक वेबसाइट बना दी तो वो वेबसाइट में चेंजिंग वगैरह होती रहती है। तीसरी बात है कि क्यों मैं वर्डप्रेस के बारे में लोगों को कहता हूं कि वो सीखें, वो ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें वर्डप्रेस इतना इन नहीं है। पहली बात, वेबसाइट्स जो है वही इतनी इन नहीं है। मतलब कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी भी कोई वेबसाइट नहीं होगी, बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो है उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट होगी। एक तो जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ ऐसे लोगों को पता चलेगा। दूसरा ये कि जैसे भी आप देखो, कोई भी बिजनेस का मालिक है, उसका नेक्स्ट जो बिजनेस है वो उनके बच्चे ने संभालना है, बेटों ने संभालना है, तो वो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और उनको पता है कि वेबसाइट की वैल्यू क्या है। पाकिस्तान में एक बिजनेस की वेबसाइट की वैल्यू जो है वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी और फिर उसके बाद इसकी मार्केट बहुत ज्यादा क्रिएट होनी है। मतलब अभी आप फ्रीलांसर हो वो इसलिए हो क्योंकि पाकिस्तानियों को तो इतने पाकिस्तानी बिजनेस को तो इतना नहीं पता कि उनके बिजनेस की वेबसाइट होनी चाहिए, लेकिन जो अंग्रेज है उनको पता चल गया। अब अंग्रेजों को एक लो कॉस्ट वेबसाइट चाहिए, तो वो जो फ्रीलांसर्स हैं वो उन्हें लो कॉस्ट वेबसाइट जो है वो बना के दे देते हैं।
तो पाकिस्तान में अभी मार्केट क्रिएट होनी है, तो अच्छी बात है, आप अभी से सीखना शुरू कर दोगे तो ऐसा ऐसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्डप्रेस सीखने का वो ये है कि वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आप स्टार्ट टू एंड खुद हैंडल कर सकते हो। आपको किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक थीम परचेज करते हो, उसमें सारी डिजाइनिंग हुई पड़ी होती है, आपने सिर्फ उसको पकड़ना है, उसकी लेआउट को चेंज करना है, कंटेंट वगैरह उसमें ऐड करना है और आपकी वेबसाइट रेडी होती है। तो स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप खुद हैंडल करते हो। अब मेरा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो किन लोगों के लिए, पहली बात कोई भी स्टूडेंट जो कि इंटरेस्ट रखता है कि उसने अभी से कुछ करके दिखाना है, उनके लिए वर्डप्रेस है, क्योंकि अभी मार्केट इसकी क्रिएट हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके इसकी पाकिस्तान में मार्केट भी क्रिएट होगी और फ्रीलांसिंग में इसकी मार्केट है ही है। अब लोग ही समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं वर्डप्रेस में तो इसलिए प्रोजेक्ट कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप किसी मार्केट में जाओ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं, तो हर रेस्टोरेंट वाला अपने हिस्से का कमा के उठता है वहाँ से। तो रिज़्क अल्लाह के हाथ में, ये आप नहीं सोचना चाहिए। आपने सिर्फ सीखना है और उस तरफ मेहनत करनी है, बाकी सारा कुछ आपने अल्लाह पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें रश हो गया, अब इसमें जो एंट्रेंस है वो मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो अभी भी जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे हैं। तो कौन सीख सकता है वर्डप्रेस? एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ कमाना है, जिसने कुछ अभी से स्किल हासिल करना है, क्योंकि इतना टेक्निकल नहीं है, इजीली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख सकते हो। कोई भी इंसान ब्लॉगर बनना चाहता है, तो ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो ब्लॉग का सारे रेलेवेंट चीज़ें जो है वो वर्डप्रेस के अंदर है, आप वो सीख सकते हो। उसके अलावा कोई फ्रीलांसर बनना चाहता है वो सीख सकता है। उसके अलावा यह है कि अगर किसी ने अभी से अपना कारोबार है, फैमिली बिजनेस जो है वो टेक ओवर किया और वो चाहता है कि वो खुद वेबसाइट बनाए, बहुत ईजी है, वो अपनी वेबसाइट खुद बना सकता है, बजाय कि बाहर वो कोई 25,000 या 30,000 एक वेबसाइट के लिए दे, वो खुद बना सकता है। यहाँ पे किसी से बनवा ली है तो उसमें चेंजिंग करनी है, तो ये कोर्स सारा आपके लिए है कि आप इजीली इसको वीडियो, रोजाना एक वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह आपने वर्डप्रेस को हैंडल करना है। अब ट्रेनिंग आउटलाइन की बात करें, एक तो ये चीज़ है, ये जैसे जैसे मैंने प्लगइन सीखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। मतलब एक तो ट्रेनिंग आउटलाइन है हमारे पास कि ये चीज़ें हमने लाजमी करनी है। उसके बाद चैनल तो मैंने बंद नहीं कर देना ना, उसमें ये है कि जैसे जैसे मैं नई चीज़ें सीखता जाऊंगा, नए प्लगइन सीखता जाऊंगा, आपके साथ वैसे मैं ट्यूटोरियल्स बना बना के आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अनलिमिटेड है इसकी, कोई इसकी लिमिट नहीं है ट्यूटोरियल्स की, जो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। लेकिन जिस पर मेरा फोकस है कि जिसको कराने के बाद मैं समझता हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ भाई आप फ्रीलांसर हो, आप जाके अब वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, उनमें मैं आपको बता दूंगी क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले किसी भी तरह की बिजनेस वेबसाइट, कोई भी बिजनेस वेबसाइट, चाहे वो हॉस्पिटल बिजनेस है, एजुकेशन सेंटर है, या कोई टायरों की शॉप है, कोई भी जो बिजनेस है उसकी आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे मेरे ट्यूटोरियल के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट, किसी ने ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग भी आप इस ट्यूटोरियल्स के बाद सीख सकते हो, किस तरह आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। आपने न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है, या आप कोई किसी चीज़ में आपका शौक है, उसके बारे में आप लिखना चाहते हो, आप राइटर हो, आप लिखना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो कोई एक ब्लॉग होता है जिसपे आप सारे आर्टिकल पोस्ट करते हो, तो वो भी आप बनाना है इस ट्यूटोरियल से, इन सब ट्यूटोरियल से आप सीख जाओगे। अच्छा जी, उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन कहाँ पे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट रखते हो या कोई भी वेबसाइट रखते हो, सर्वर कैसे परचेज किया जाता है, डोमेन कहाँ से खरीदी जाती है, बेस्ट डील्स आपको कहाँ से मिलेंगी, जहाँ पे सस्ती आपको डोमेन्स और होस्टिंग वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर एक वेबसाइट आपने लोकल होस्ट पे अपने कंप्यूटर में बनाई है, उसको ऑनलाइन किस तरह करना है। अगर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट एक सर्वर पे है, दूसरे सर्वर पे लेकर जानी है, वो किस तरह करना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आप मोबाइल सेल करते हो और आप चाहते हो कि ऑनलाइन आपने मोबाइल सेल करना है, लोग आपकी वेबसाइट पे आए, वहाँ आके कोई भी ऑर्डर वगैरह दें और ऑर्डर देने के बाद वो कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करें या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह इंटीग्रेट करें। तो इस तरह की जो वेबसाइट है, जिसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। और फ्रीलांसर के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो तो इंशाल्लाह साथ साथ चलते ही रहेंगे, वो भी वीकली में 1 या 2 ट्यूटोरियल्स जो फ्रीलांसिंग है वो मैं अपलोड करता रहूंगा। तो फ्रीलांसिंग की वीडियोस जो है वो आप देखना ना भूलिएगा। और जनाब वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे वीकली आपके साथ वेबिनार किया करूंगा, यूट्यूब लाइव पे आया करूंगा। वहां पे जो हमने वीकली जो वीडियोस मैं शेयर की होंगी, जो ट्यूटोरियल्स मैंने शेयर किए होंगे, आपने देखे होंगे, उस पर डिस्कशन हुआ करेगी। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उन वीडियो से रेलिवेंट, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस किया करूंगा, उसको सही करने की कोशिश किया करूंगा।
और ये जितना भी कोर्स है मेरा, ये सारा इंशाल्लाह आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब के इसी चैनल पे। आपने क्या करना है, बस आपने वीडियोस को लाइक करते जाना है, कमेंट्स करते जाना है, अपने क्वेश्चन पूछते जाना है कमेंट्स के अंदर। इसके साथ साथ इस वीडियोस को आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं उनके उनके तक यहाँ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। अब मैंने एक वर्डप्रेस ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको यहाँ इसमें वीडियो में से क्या कुछ सीखने को मिला, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि नॉलेज जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।